उपन्नेवावी विग्वेवावी दुवेवी। उत्पन्न भी होता है, व्यय को भी प्राप्त होता है और ध्रुव भी होता है। तीन पद दिए हैं, उत्पन्न होना, व्यय को प्राप्त होना और ध्रुव भी रहना। एक त्रिपदी, दूसरा द्रव्य, गुण और पर्याय, दूसरी त्रिपदी। ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों रूप, तीनों की एकता रूप मोक्ष का मार्ग। तीन प्रकार के पद आए हैं। प्रथम में आया है जो उत्पन्न भी होता है, व्यय को भी प्राप्त होता है और ध्रुव भी रहता है। उस समय के भी भारतवर्ष के अन्य दार्शनिकों को महावीर के दर्शन की यह गूढ़ता समझ में नहीं आती थी कि महावीर कैसे हैं कि उत्पन्न भी होता है, व्यय को भी प्राप्त होता है और ध्रुव भी रहता है। एक बात कहो ना, यदि ध्रुव रहता है तो
ध्रुव है तो फिर उत्पन्न होने का क्या प्रश्न है, और उत्पन्न हुआ तो फिर व्यय को प्राप्ति कैसे हुआ। दूसरी त्रिभुज का द्रव्य है तो गुण है, और द्रव्य और गुण के आश्रय पर पर्याय रहती है। उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्याय में आया है। ये तीनों की एकता है, परंतु तीनों भिन्न भिन्न भी हैं। तीनों भिन्न है। द्रव्य है तो द्रव्य के गुण भी हैं। गुण किसके आश्रय पर रहते हैं, कि द्रव्य के आश्रय पर रहते हैं, और द्रव्य गुण और पर्यायों के ऊपर निर्भर करता है। द्रव्य है तो निश्चित है कि उसके गुण होंगे, और गुण होंगे तो उसमें निरंतर पर्याय परिवर्तन होता है। द्रव्य की ध्रुवता है, और इसी आधार पर एक और सूत्र बना महावीर का, परिणामी नित्य या नित्य परिणामी, कि परिणमन स्वभाव वाला, प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वभाव वाला है और नित्य परिणमनशील है। नित्य भी है और नित्य परिणमनशील भी है। ये परिणमनशील का क्या अर्थ है, कि निरंतर वह परिणमित होता है। और वो परिणमित कैसे होता है, तो 6 द्रव्यों की बात की थी। उन 6 द्रव्यों में क्या ये तीनों गुण हैं, द्रव्य भी है, गुण भी है, और उसमें निरंतर परिवर्तन पर्यायांतर भी हो रहा है। 5 में ऐसा माना जाता है, काल द्रव्य में ऐसा नहीं माना जाता है। काल द्रव्य है तो निश्चित है कि उसका भी परिणमन तो होगा, परंतु वह काल स्वयं परिणमन करता हो ऐसा नहीं है। वह तो निरंतर प्रवाहमान है, अनादि से प्रवाहमान है, और अनंत काल तक प्रवाहमान रहेगा। और उस अपेक्षा से इन 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य ऐसा है कि जिसको निष्क्रिय कहा है, कुछ नहीं करता है। 5 तो कुछ करते हैं, पर ये कुछ नहीं करता है, निष्क्रिय द्रव्य है। क्रिया है, क्या क्रिया है, क्या कार्य करता है। कोई द्रव्य है तो द्रव्य कुछ करता तो होगा, तो द्रव्य है तो कुछ करता है। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को निरंतर गमन में हेतुभूत, गमन हेतुत्व गुण वाला धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को निरंतर गमन में साहिबूत निरंतर अनादि से और अनंत काल तक करता रहेगा। अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को स्थिर होना है तो स्थिति हेतुत्व गुण वाला अधर्म द्रव्य निरंतर उसके लिए साहिबूत। आकाश द्रव्य सर्व द्रव्यों के अवगाहना देने में हेतुभूत, अवगाहना हेतुत्व गुण वाला, अवगाहना गुण वाला नहीं कहा है, अवगाहना हेतुत्व गुण वाला, कि अवगाहना में वह हेतु कारण बनता है। अवगाहना का वह कारण बन रहा है। अवगाहना लेता कौन है, कि अवगाहना तो अन्य द्रव्य लेते हैं और ये उस अवगाहना में हेतुभूत बन रहा है। जीव और पुद्गल ये गमन करते हैं, तो गमन करने की शक्ति तो जीव और पुद्गल में है। इस धर्म द्रव्य में गमन कराने की शक्ति नहीं है। दृष्टांत दिया हुआ है कि पानी के बिना मछली तैर नहीं सकती, परंतु पानी उसको तिराता हो ऐसा भी नहीं है। तैरने की शक्ति तो मछली की है, क्या पानी उसको तैरने के लिए प्रेरित करता है? क्या पानी उसको तैराता है? नहीं। तैरने की शक्ति भी उस मछली में ही है। उसी अपेक्षा से कि धर्म द्रव्य मात्र जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायता करता है। गमन करने की शक्ति तो जीव और पुद्गल में है। उसी प्रकार से अधर्म द्रव्य यह जीव और पुद्गल को स्थिर होने में सहायक,
उसी प्रकार से आकाश द्रव्य अन्य सर्व द्रव्यों को अवगाहना देने में हेतुभूत निरंतर। चौथा द्रव्य है काल। पांचवा द्रव्य है पुद्गल, कि पुद्गल क्या कार्य करता है। पुद्गल है तो निरंतर कुछ न कुछ करता होगा, द्रव्य है तो द्रव्य की कोई गुण है और गुणों में निरंतर परिवर्तन पर्यांतर होता है। तो पुद्गल के गुण कौन से कहे हैं कि पुद्गल द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से और गुण से। पुद्गल और जीव अनादि से भिन्न भिन्न रूपों में एक साथ रहे हैं। पौद्गलिक शरीर जो मेरे साथ अनादि से संयोगित है और मैं इसके साथ अनादि से संयोगित हूं, दोनों का संयोग है। संयोग है तो निरंतर वियोग भी है। एक क्षण में संयोग है, दूसरे क्षण में वियोग है। एक क्षण इस पौद्गलिक शरीर का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श एक प्रकार का है, दूसरे क्षण में वो परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ है कि पूर्व के क्षण में जो था वह व्यय को प्राप्त हो गया और अब नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ है। तो प्रति समय उत्पाद, प्रति समय व्यय और द्रव्य की द्रव्यता। द्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य तो नित्य है। पौद्गलिक शरीर यदि पुद्गल नित्य है तो इस पुद्गल का ही यह शरीर बना हुआ है, तो फिर ये पौद्गलिक शरीर नित्य क्यों नहीं है? किसी भी द्रव्य का व्यय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, ये तो पक्का है। किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता है। इसका अर्थ है कि पुद्गल द्रव्य भी नाशवान नहीं है, अविनाशी है। इस शरीर का क्या होगा? ये भी तो पुद्गल है। अच्छा, पक्का है क्या? क्या पक्का है? इन बहनों के पक्का है कि राख होने वाला है। आपको पता है? ये तो कभी जाती नहीं स्मशान में, इनको कैसे पता है कि राख हो जाता है? भाइयों को पूछ रहा, राख हो जाता है क्या? तो अभी जो ये इस रूप में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला ये शरीर दिखाई दे रहा है, वह शरीर नाश को प्राप्त नहीं होगा, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, पर्याय बदल जाती है। वह पहले पौद्गलिक शरीर रूप में था, अब राख रूप में। कोई भी द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। 6 द्रव्य अनादि से हैं, 6 द्रव्य अनंत काल तक रहेंगे। और उत्तराधन सूत्र का स्पष्ट कहते हैं यह लोक षट द्रव्यात्मक है। और व्याख्या प्रगति के 13/7 में आया है कि यह लोक पंचास्तिकाय स्वरूप है। एक आगम में पंचास्तिकाय स्वरूप का, एक आगम में षट द्रव्यात्मक कहा, तो उसका कारण है कि 5 द्रव्य जिनका निरंतर अस्तित्व है, पूर्व में था, वर्तमान में है, अनंत काल तक अस्तित्व में रहेगा। परंतु काल द्रव्य का त्रैकालिक अस्तित्व नहीं माना है। त्रैकालिक अस्तित्व की अनुमाना जब भी काल अनादि से प्रभावमान है, अनंत काल तक प्रभावमान रहेगा, तो त्रैकालिक तो हुआ ना। यदि अनादि से काल प्रभावमान है, उत्तराधन सूत्र 28 अध्याय में स्पष्ट है कि काल अनादि से प्रभावमान है और अनंत काल तक प्रभावमान रहेगा, तो फिर त्रैकालिक क्यों नहीं कहा इसको? इसलिए कि काल द्रव्य की एक सूक्ष्मतम इकाई है समय। मनुष्य आंख झपके उसमें अनंत असंख्या समय निकल जाते हैं। उस असंख्या समय में से एक समय दूसरे समय से जुड़ता नहीं है। जो समय व्यतीत हो गया वह पुनः क्या
क्या बोल रहे? पुनः जो अवस्था व्यतीत हो गई पुनः, जो काल व्यतीत हो गया पुनः, जो भव व्यतीत हो गया पुनः मिलने वाला नहीं। कौन सा भाव व्यतीत हो गया? अभी कौन से भाव में है? मनुष्य भाव में है, पुनः मिलेगा। अच्छा, पहले तय करो कि पुनः मिलाना चाहते हो कि पुनः पुनः मुझे इस प्रकार से ये शरीर मिलते रहे, पुनः पुनः शरीर मिलते रहे, ऐसा चाहते हो? आप बताओ, भाई लोग बताओ, ये शरीर पुनः पुनः मिलता रहे चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? शरीर का आत्यंतिक वियोग हो जाए। तीन प्रकार के शरीर, तीनों प्रकार के शरीरों का आत्यंतिक वियोग होता है, उस समय कहा जाता है वह सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत कर देता है। आत्यंतिक वियोग का अर्थ होता है कि ऐसा वियोग के पुनः संयोग होने वाला नहीं। कौन से तीन शरीर? एक वर्तमान में औदारिक शरीर का है, तिर्यंच और मनुष्यों का औदारिक शरीर होता है, देव और नारकियों का वैकृत शरीर होता है। तो अभी जो शरीर मिला वो औदारिक शरीर, अभी सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है उस समय हम कहेंगे औदारिक शरीर, क्योंकि औदारिक शरीर से ही मुक्त होता है। जिस समय मुक्त होता है उस समय शरीर कौन सा होगा? औदारिक शरीर। वैकृत शरीर से, वैकृत शरीर से मुक्त होगा? तो औदारिक शरीर की कितनी महत्ता हुई कि वैकृत शरीर से कभी भी जिसमें सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, उस समय शरीर जो छूटता है वो कौन सा होगा? कि औदारिक होगा। अब औदारिक शरीर, ये तो स्पष्ट समझ में आता है, दो शरीर वर्तमान में और हैं, उसका पता है? कौन से? क्या होता है तेजस? पचन पाचन। किसका पचन पाचन? भोजन का है? पचन पाचन किसका? जो मैं विकार का भाव करता हूं, जो मैं विकार का भाव करता हूं, उस विकार के भाव को निरंतर वह निषिक्त करके और कारण वर्णना के पुद्गल उनमें जो निरंतर परिवर्तन मेरे भावों की तरतमता के अनुसार होता है, वह परिवर्तित होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होता है, उसे कहा तेजस शरीर। तो तेजस शरीर क्या कर रहा है? जो मैं विकार का भाव करता हूं, करते हो कि नहीं? बंद करना चाहते हो क्या? कोई हाँ ना तो बोलो। अरे मेरे विकार बंद ही हो जाए। कौन से विकार? विकार किसको कहा? विभाव किसको कहा? विकार में, विभाव में शुभ भी है और अशुभ भी है। तो शुभ और अशुभ दोनों विकार माने गए हैं। आपको शुभ बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? कि शुभ से पुण्य का बंध, उससे देवगति का सुख मिलेगा। अभी कम मिले ना, मनुष्य भाव में सुख कम है। आपको क्या चाहिए? अधिक चाहिए ना? अरे अधिक सुख चाहिए, तो अधिक सुख कहाँ मिलेगा?
ये देव गति में। तो निरंतर ये सुख और दुख की गतियां हैं। गतियां जो है वो कौन सी है? या तो सुख की गति है मनुष्य गति, देव गति, या दुख की गतियां हैं नरक गति और चिरंजीव गति। तो सुख दुख के झूले में झूलते झूलते कितना काल हो गया है? अनंत काल। अब कितने काल तक झूलना है? अब ये सुख दुख के झूले में कितने काल तक और झूलना है? काम कौन सा कर रहे हो? काम कौन सा कर रहे हो? या तो पक्का है कि सुख ही चाहिए आप, ये तो पक्का है, सुख तो मुझे भी चाहिए, पर आपके सुख में और मेरे सुख में बहुत अंतर है। क्या अंतर है बताओ? आपको कौन सा सुख चाहिए? आपको इंद्रिय विषयों का सुख चाहिए। आना तो करो। आपको इंद्रिय विषयों का सुख चाहिए। दिन रात जो भाई बहन मर खप रहे हैं, मात्र शरीर सुख, इंद्रिय सुख, भोग सुख, परिवार सुख, न जाने कौन कौन से सुख के लिए मरे खपे जा रहे हैं। किसमें लग रहे हैं? सुख की दौड़। कौन सी दौड़? सुख की दौड़ में ऐसी दौड़ लगा रहा है, प्रतिस्पर्धा इतनी है कि मेरे सुख अधिक से अधिक हो जाए। अब मनुष्य में सबसे अधिक सुख किसको होते हैं? तो क्या बनना चाहते हो? चक्र जी बताओ जरा। चक्रवर्ती बनना चाहते हैं, चक्र के ईश। इन्होंने अपना नाम का विश्लेषण किया कि नहीं किया? ये 6 खंड के ईश। 6 खंड है कि नहीं है? अरे चाणक्य 6 खंड हो गए क्या? इनके भवन के तो 3 ही खंड है। कितने खंड चाहिए? अखंड बनना है? अखंड बनना कि खंड चाहिए? अखंड, अभेद। अखंड, अभेद। तो अखंड का क्या अर्थ है? कि कोई खंड खंड हो जाए ऐसा नहीं है। मैं अखंड आत्मा, उसमें कोई खंड नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है, उसके कोई टुकड़े नहीं है, हो ही नहीं सकते हैं। ये अखंड है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इन सब से मिलकर के बना हुआ है आत्मा। गुण और गुणी में कोई अंतर नहीं है। गुण और गुणी में कोई अंतर नहीं है। अंतर कैसे नहीं है? कुछ गुण हैं और कोई उन गुणों का धारक है, कोई उन गुणों का धारक है। तो भेद अपेक्षा से तो कोई गुण है और कोई गुणी है, पर अभेद अपेक्षा से गुण और गुणी में एकता है। गुण किसके आश्रय पर रहेंगे? गुणी के आश्रय पर। और गुणी किसके आश्रय पर गुणी माना जाएगा? कि गुणों के आश्रय पर। तो गुण गुणी अभेद है। गुण कभी भी मुझसे पृथक हुए नहीं, होते नहीं, होंगे नहीं। कौन से गुण? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। ये 4 गुण मेरे साथ कब से हैं? कि मैं अनादि से हूं, तो ये चारों गुण में मेरे साथ अनादि से। तो फिर ये रखड़ क्यों रहा हो? यदि चारों गुण अनादि से हैं तो फिर रखड़ क्यों रहा हो चतुर्गति में? ये तो कारण तो बताओ। ये 4 गुण तो हैं, परंतु इन गुणों का पर्यायांतर परिणमन कैसा हो रहा है? आत्मा नाम का द्रव्य है, ज्ञान दर्शन सुखवीर नाम के गुण हैं, और गुणों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है।
प्रति समय परिवर्तन कैसा हो रहा है? जानने नाम के गुण का परिणमन होगा। जानना जानना जानना, एक क्षण जानना, दूसरे क्षण भी जानना, तीसरे क्षण भी जानना, प्रति समय जानना 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 जानना, प्रति समय जानना जानना हो रहा है। तो जानने नाम का गुण है, उसका जो परिणमन हो रहा है वह पर्यायंतर जो हो रहा है। और अब पता लगाओ कि पर्यायंतर कैसा हो रहा है, उल्टा कि सीधा? ज्ञान गुण का उल्टा परिणमन हो रहा है कि सुलटा परिणमन हो रहा है? विपरीत परिणमन हो रहा है। विपरीत का अर्थ होता है जानने नाम का गुण तो मेरा है, परंतु मुझे आश्चर्य है कि अनंत काल तक और इस भव के भी बहुत से वर्षों तक मैं अपने आप से अनभिज्ञ बैठा रहा और शरीर आदि को ही अपना जानता रहा। ये ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन है। ज्ञान मेरा गुण है और उस गुण में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तन हो रहा है उसको कहते हैं पर्याय। द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य और गुण एकाकार है। द्रव्य और गुण एकाकार है। फिर परिवर्तन किसमें होता है? गुण में निरंतर परिवर्तन होगा। गुण कभी एक जैसे रह नहीं सकते, परंतु अन्य 4 द्रव्यों में, 5 द्रव्यों में निरंतर स्वभाव परिणमन ही होता है। जो मूर्ख हैं कुछ नहीं जानते हैं। कौन? 5 अजीब हैं। जानने नाम का गुण नहीं है, तभी तो अजीब का उनको। वो कुछ नहीं जानते हैं, तब भी अपने गुण में निरंतर विहरण करते हैं। और मैं अपने आप को कहता हूं मैं तो ज्ञानी हूं, ज्ञान गुण मेरा गुण है, मेरा गुण ऐसा है कि और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। पर मैं क्या कर रहा हूं? अपने से तो अनभिज्ञ बैठा रहता हूं और पराये शरीर आदि को अपना जानता हूं। उसको कहा जाएगा ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन हो रहा है। परिणाम नित्य, प्रत्येक द्रव्य परिणाम नित्य है। तो प्रत्येक द्रव्य नित्य भी है और नित्य परिणमन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन किसमें होता है? द्रव्य तो ध्रुव है, उसके गुण भी ध्रुव हैं, और फिर जिस समय उसमें परिवर्तन होता है तो परिवर्तन पर्याय में हो रहा है। यदि पर्याय रागी हो रही है, पर्याय रागी हो रही है, राग 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 या द्वेष 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 द्वेष, तो राग द्वेष आदि पर्याय प्रकट हो रही है मेरे उस अनुभव नाम के गुण में। अनुभव किसका आना चाहिए? अपने आप का अनुभव आना चाहिए, परंतु अपने आप का अनुभव तो आता नहीं है और राग का अनुभव आता है या द्वेष का अनुभव आता है। क्योंकि निमित्ताधीन दृष्टि है, तो राग का निमित्त मिलने पर राग और द्वेष का निमित्त मिलने पर द्वेष का भाव होता है। और आप निमित्त से परे होना चाहते हैं क्या? अच्छा, निमित्त से तो परे नहीं होना चाहते हैं, निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ना चाहते हैं क्या? कोई एक विकल्प तो तय करो कि मुझे तो राग द्वेष मोहादि के निमित्तों के साथ रहना ही नहीं महाराज, ये तो संभव नहीं है। आप असंभव बात मत करो। ये कैसे संभव है? घर बार परिवार कैसे छोड़ दूँ? घर बार परिवार कैसे? ये बच्चों का पालन नहीं करो क्या? ये बड़ों की सेवा नहीं करो क्या? पति या पत्नी से प्रेम नहीं करें क्या? बताओ, मैं क्या कहूँगा? मैं क्या करूँगा? करो, मरो चतुर्वेदी। आपको तो करना पड़ेगा, तो फिर मैं कहता मरना पड़ेगा। आप करना छोड़ना नहीं चाहते, करना छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर फल क्या आएगा? ये जो करना हो रहा है, वह करना जो क्रिया है, ये पर्याय है। मैं जीव द्रव्य हूं। देखो, 5 अन्य द्रव्य ऐसे हैं
कि जो निरंतर अपने स्वभाव में रहते हैं, एक समय के लिए भी कोई भी विभाव में जाता नहीं। यहां तक कि पुद्गल जिसमें निरंतर सड़न गलन वर्ण गंध रस स्पर्श में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो, और परिवर्तन कैसा हो रहा है? विपरीत हो रहा है। मनुष्य की दृष्टि में विपरीत हो रहा है। मनुष्य की दृष्टि में कैसा होता है? दृष्टांत से समझे कि पानी भी एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, मिट्टी भी एकदम स्वच्छ है, पर दोनों मिल जाए तो मनुष्य के तक कीचड़ है। पर वो इस प्रकार का उसका स्वभाव है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से जुड़ता है, ये पक्का है। एक पुद्गल परमाणु उस पुद्गल द्रव्य से यदि छिटक भी जाए तो असंख्यात काल तक वह पृथक रह सकता है, पुनः जुड़ेगा ही जुड़ेगा, पुनः जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इसका अर्थ है कि मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना, ये पुद्गल का स्वभाव है। जिस समय यह पुद्गल शुभ रूप परिणमन करता है उस समय आपको अच्छा लगता है, अशुभ रूप परिणमन करता है उस समय बुरा लगता है। वो तो अपने स्वयं के द्रव्य में, स्वयं के गुण में, अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर चल रहा है, परंतु आपको लगता है नहीं नहीं, ये बदलना नहीं चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए। कौन नहीं बदलना चाहिए? ये जो मेरे साथ शरीर है ये बदलना नहीं चाहिए। आप चाहते बदले? अरे आप चाहते हैं क्या कि रोगी हो, महारोगी हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो? चाहते हैं क्या? चाहते तो नहीं है ना, पर फिर होता है। जब इसका स्वभाव है कि ऐसा होता है, तो अब स्वभाव के अनुसार यह शरीर वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर हीन 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 हो रहा है, तो आप क्यों रोते झींकते हो? और ये अपना ये पुद्गल है, यह पुद्गल अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है, तो इसके कार्य में आपको कभी तो प्रसन्नता होती है और कभी दुखी होते हो। और पर द्रव्य में जो हो रहा है, मैं सुखी दुखी क्यों हो रहा हूं? जरा पूछो अपने आप को कि पुद्गल द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य का मिट्टी का पुतला है, वर्ण गंध रस स्पर्श का है, सड़ने गलने नष्ट होने वाला है। इस प्रकार का ये मिट्टी का पुतला अब उसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तन पर्यायंतर हो रहा है, उसके स्वभाव के अनुसार हो रहा है। उसका स्वभाव ही है विभाव रूप ज्ञान। हम कहते हैं विभाव है, वो तो अपने स्वभाव के अनुसार चल रहा है। स्वभाव क्या है? सड़न गलन, सड़न गलन, सड़न गलन, ये उसका स्वभाव है। इसका अर्थ है कि जो पुद्गल द्रव्य है वह भी सड़न गलन स्वभाव होने से निरंतर सड़ता है, गलता है, सड़ता है, गलता है। इसका अर्थ है कि पुद्गल द्रव्य भी निरंतर अपने स्वभाव में रहता है। धर्म द्रव्य निरंतर अपने स्वभाव में है, अधर्म द्रव्य निरंतर अपने स्वभाव में है, आकाश द्रव्य निरंतर अपने स्वभाव में है। एक क्षण भी यदि आकाश का है, जाओ मेरे पास स्थान नहीं है, और जगह जाओ। दिल्ली में कोई बड़ा समारोह है और जब भी आता है दिल्ली, वो अमुक होटल में रुकता है। अब आज इस प्रकार का विशेष समारोह है दिल्ली में, आज जगह नहीं, जाओ दूसरी जगह जाओ। ऐसा यदि आकाश आपको कहे तो कहाँ जाओगे? कहेगा? आकाश कहेगा कि मेरे पास जगह नहीं है? नहीं। ये निरंतर अपना काम अपने स्वभाव के अनुसार कर रहे हैं, स्वभाव रूपी परिणमन करते हैं। तो अब ये पक्का हो गया कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ये चारों अपने स्वभाव में ही परिणत होते हैं, अपने स्वभाव से विपरीत जाते ही। बचा कौन? मैं ज्ञानवान, मैं बुद्धिमान। मैं कौन? जीव। तुम तो बुद्धू हो, तुम चारों पांचों तो बुद्धू हो। बुद्धिमान तो मैं हूं, तुम तो अज्ञानी हो। ज्ञानवान तो मैं हूं। पर
ज्ञानवान स्वयं क्या कर रहा है? अरे आप अपने आप को ज्ञानवान मानते हो ना, तो ज्ञानवान जीव कर क्या रहा है? वो अजीव द्रव्य हैं, वो निरंतर अपने स्वभाव में रहते हैं, और मैं कहता हूं कि मैं तो जीव हूं, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं तो ज्ञानवान हूं, वो उल्टा चल रहा है या नहीं? तो अब क्या चाहते हो बताओ? यदि चार अन्य द्रव्य निरंतर अपने स्वभाव में परिणत होते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं मानते हो कि उसी प्रकार का मैं भी एक द्रव्य हूं और मेरा भी स्वाभाविक परिणमन हो, स्वभाव में निरंतर परिणमित हूं? है तो ऐसा ही, है तो ऐसा ही। यदि जीव द्रव्य एक बार स्वभाव में आ जाए तो एक बार स्वभाव में आ जाए तो फिर विभाव नहीं जाता। आप क्या चाहते हैं? यदि स्वभाव में आ जाए तो न जन्म है, न मरण है, न दुख है, कुछ नहीं। एक बार स्वभाव में आ जाए और स्थिर हो जाए, स्वभाव में स्थिरता, निरंतर प्रति समय ज्ञाता, प्रति समय दृष्टा, प्रति समय अपने आप के सुख में मग्न, प्रति समय अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर। चार गुण मुख्यतः निरंतर अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानना, पर द्रव्य शरीर आदि को जानना ही नहीं, निरंतर अपने आप को देखना, पर द्रव्य शरीर आदि को देखना ही नहीं, निरंतर अपने स्वयं के सुख में विहरण करना, पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जड़ से परे रहना और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, पर द्रव्य पर उपयोग जाने नहीं देना। यदि जन्म मरण से मुक्त होना है तो उपाय क्या हुआ? कि जो अभी चाल चल रही है वो उल्टी चल रही है। अभी जो चाल चल रही है वो उल्टी चल रही है। औंधे मुंह चल रहे हो क्या? सिर के बल चल रहे हो? सिर के बल चल रहे हो? उल्टे चल रहे हो या फिर डाकिन जैसे चल रहे हो? ग्रस्तों का कहता हूं, महाराज देखो, हमारी दृष्टि तो मोक्ष पर है, दृष्टि कहां है? दृष्टि कहां है? मोक्ष पर है। सीधी शिला पर मेरा गंतव्य तो, गंतव्य यानी जहां मुझे वस्तु तो जाना है, मेरा गंतव्य तो सीधी शिला पर मैं अवस्थित हो जाऊं, लोकाकर पर अवस्थित हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, ये तो मेरा लक्ष्य है। तो मोक्ष की तरफ तो मुंह है, हाथ तो भर दो कोई ना कोई, मोक्ष की तरफ तो मुख है और पैर, अरे आप बोलो ना, पैर किधर चल रहे हैं? पैर संसार में चल रहे हैं। मुंह तो मोक्ष की तरफ है और पैर संसार में है। तो मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं, पर लोग कहते हैं कि ऐसा डाकिन चलती है। डाकिन कैसे चलती है? मुंह एक तरफ, पांव दूसरी तरफ, मुंह एक तरफ और पांव दूसरी तरफ। तो मुंह तो मोक्ष की ओर है और पांव संसार कदम। पांव कहां चल रहे हैं? चतुर्भुज संसार में। उल्टे हो, उल्टे हो। एक दृष्टांत नहीं है, वास्तविक घटना है, वो बताना पड़ती है मुझे। वो कभी कभी याद आ जाती है मुझे कि जिस समय एक ऐसे स्थान पर हम थे, हम भी थे और सिद्ध गौड़ जी महाराज साहब भी विराज रहे थे, दोनों का एक साथ प्रवचन था। तो उस समय पास में एक मूर्ति पूजकों का मंदिर है, उस मंदिर से निकल करके और कुछ स्थानक की तरफ आ रहे थे। उसमें मैंने देखा एक दूल्हा है, पीछे एक दुल्हन है और उसके पीछे 5-25 बहनें गीत गाती हुई आ रही हैं। तो मैं तो पहचानता नहीं था, सिद्ध गौड़ जी पहचानते थे, तो नाम लेके बोले, नाम लेके बोले, क्या नाम के बोले?
अब मुझे बताओ कि उस दूल्हे का ध्यान किधर था, चल कहाँ रहा था, कि महाराज की तरफ उसका मुंह था, पांव भी महाराज की तरफ चल रहे थे, और जिस समय वो धीरे धीरे चल रहा था तो सिद्ध कुंवर जी महाराज साहब ने पूछा, भाई धीरे धीरे क्यों चल रहा है? महाराज पीछे वाली का ध्यान रखना पड़ता है। चल कहाँ रहा है? मोक्ष मार्गियों की तरफ। ध्यान कहाँ है? ये किसकी स्थिति बताई मैंने? किसकी स्थिति बनेगी कि महाराज ध्यान तो आप पर, चल तो आपकी तरफ रहे, मोक्ष के मार्ग पर कदम है, पर ध्यान किस पर है? कि ध्यान तुम्हारा साहब वो शरीर पर है, घरवाली पर है, घरवाले पर है, मकान दुकान पर है, पता नहीं कहाँ कहाँ है, पता नहीं कहाँ कहाँ पर है, अंत ही नहीं आ रहा उसका, कहाँ कहाँ पर है। और अनंत पर ध्यान जा रहा है, और अनंत से ध्यान हटे तो अनंत आत्मिक गुण का प्रकाश हो। कहां से ध्यान हटे? वो जो अन्य 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 आचारांक सूत्र के प्रथम सूत्र में दूसरे अध्ययन में एक सूत्र है, जे अनन्य दंसी से अनन रामे, जे अनन रामे से अनन दंसी, कि जो अनन्य को देखता है वो अनन्य में रमता है, जो अनन्य में रमता है वो अनन्य को देखता है। जानना और देखना अविनाभावी है, इसलिए यहाँ पर मात्र ने कहा कि जो अनन्य को, जो अनन्य में रमता है वो अनन्य को देखता है। जानना देखना एक साथ है, तो जानना देखना है तो फिर रमना भी है। तो जानना देखना किसका है? अन्य 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 करते हुए अनेक ऐसे हैं, वहां से दृष्टि हटा करके वो मात्र अनन्य स्वरूपी आत्मा कोई जाने, आत्मा कोई देखे, आत्मा में ही रमे, तो भगवान तो हो जाता है, भगवान तो हो जाता है। तो भवों का अंत चाहते भी हैं क्या? यदि भवों का अंत चाहते हैं तो भव कैसे होते हैं ये भी समझना पड़ेगा। और इसलिए यहां पर दिया है कि जीव कहो नित्य है, इस जीव के गुण भी नित्य हैं, और अब नित्य परिणमन स्वभावी है कि गुण कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं, परिवर्तन होता है। तो अन्य द्रव्यों में तो कहा उसके गुण निरंतर स्वभाव में ही परिणत होते हैं। एकमात्र मैं हूं कि जो अपने आप से तो अनभिज्ञ रहता हूं और सारे अनंतों को जानता रहता हूं। अनंतों को तो जाना पर अपने आप को भूले बैठा रहा। अभी क्या चल रहा है? अरे आपका भी तो बोलो कुछ, क्या कर रहे हो? अपने आप को जान रहे हो? अपने आप को जानना चाहते हो? यदि अपने आप को जानना चाहते हो तो अभी तक जिसको जान रहे हो उनका जानना बंद करना चाहते हो। महाराज जैसे कैसे होगा? वो प्राण प्यारे को भूल जाऊंगा क्या? प्राण प्यारे को भूल जाऊंगा क्या? ऐसा कैसे होगा? असंभव बात बताते आप तो, और संभव बात बताते। क्या असंभव है? क्या असंभव है? यदि अनंत जीवों ने दृष्टि सबसे हटा करके और अपने आप पर दृष्टि की है तो संभव है। जब से हुआ अनंत जीव जिसको कर चुके हैं, कितने सिद्ध कितने हो चुके हैं? अनंत हो चुके हैं। यदि अनंत जीव अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप में रमना, ऐसा कितने कर चुके हैं? अनंत। तो फिर ये सोचो कि जो कार्य अनंत कर चुके हैं वो मैं कैसे मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे गुण उनके गुण एक जैसे हैं। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से, 5 अपेक्षाओं से जीव द्रव्य और सिद्ध
दोनों की तुलना की थी, याद है किसी को? जीव द्रव्य से एक है, सिद्ध भी द्रव्य से एक है। एक बात कही द्रव्य अपेक्षा से, फिर क्षेत्र अपेक्षा से, कि क्षेत्र अपेक्षा से मैं जीव असंख्यात प्रदेशी हूं, क्षेत्र अपेक्षा से सिद्ध भी असंख्यात प्रदेशी। काल अपेक्षा से मैं त्रैकालिक हूं, अनादि से हूं, अनंत काल तक रहूंगा, ध्रुव हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, अवस्थित हूं, अक्षत हूं, अव्यय हूं। काल अपेक्षा से सिद्ध भी सिद्ध होने के बाद में निरंतर सिद्ध 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 निरंतर सिद्ध रूप रहेंगे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से। काल अपेक्षा से यह मनुष्य का शरीर कैसा है और काल अपेक्षा से सिद्ध का स्वरूप कैसा है, थोड़ा अंतर तो यह करना पड़ेगा। काल अपेक्षा से एक बार सिद्ध हुए तो निरंतर सिद्धत्व 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 रहेगा, और काल अपेक्षा से इस जीव की स्थिति बताओ क्या है? मरण धर्मा। कौन है मरण धर्मा? मरण को कौन प्राप्त होता है? शरीर मरण धर्मा का है। मैं तो अमर हूं, ये शरीर जन्मता है, मैं तो अजन्मा हूं। ये शरीर बड़ा होता है, शरीर बूढ़ा होता है, परिवर्तन हो रहा है, पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। ये शरीर बड़ा हो रहा है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर रोगी हो रहा है, शरीर महारोगी हो रहा है, और शरीर कांता रहा है। जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पदमा जनाय छे एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्या तो हा। श्रीमद जी के कवित्व में आया है, जीवनी उत्पत्ति ये मैं जन्मा, जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु। ये मेरे रोग आया, ये मेरे महारोग आया, ये मेरे दुख आया। हाया करते हो कि नहीं? हाया करते हो? झूठ बोलते हो, हाया करते हो। जैसे वो रोग आता है, महारोग आता है, दुख आता है, क्लेश आता है, परेशान आती है, संकट आता है, रोते झींकते हो और मेरे पास आते हो, महाराज कुछ उपाय बताओ ना। फिर मैं उपाय बताता हूँ, ये तंत्र कर लो, ये मंत्र कर लो, ये यंत्र कर लो। और जैसी तंत्र मंत्र यंत्र मैंने बताया और आपका वो काम हो गया, दुख टल गया, सुख आ गया। महाराज कुछ काम बताना, आपके कहने के कारण से मेरा वो रोग शोक दुख दारिद्र्य मिट गया, कुछ काम बताना मेरे लायक। हाँ भाई, मेरे गुरुदेव का देवलोक हुआ था, वो उस स्थान पर यहाँ एक बहुत समाधि बनानी है, इतने करोड़ की योजना है। महाराज मेरा भी 3 लाख लिख लो। रिश्वत? अरे धंधे चल रहे हैं कि नहीं? प्रधान जी बताओ ना। अरे धंधा चल रहा है कि नहीं? धंधा कहता हूं। किसके धंधा? साधु के धंधे, साधु के धंधे। तो साधु है कि तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक है? तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक साधु होगा या साध्वी होगी? या तो तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक होगा, तो कपड़े से है वो साधु है। और क्या निकल रहा है? ये आप ही इन साधु साध्वियों को भ्रष्ट कर रहे हो। क्यों पूछने जाते हो? क्या आपको पता नहीं है कि जैसा मैंने पूर्व में कर्म आदा है, उस कर्म का उस प्रकार का फल आएगा। यदि मैंने सातावेदनी कर्म का बंद किया है तो साता आएगी, असातावेदनी कर्म का बंद किया तो असता आएगी। यदि मैंने 4 आघाती विपरीत बांधे हैं तो निश्चित मानना कि विपरीत ही फल आएगा। और क्या उस विपरीत फल को कोई भी परिवर्तित कर सकता है? यदि मैंने पूर्व में सातावेदनी कर्म का बंद किया, मैंने तो नहीं क्या उदाहरण दे रहा हूं, मैंने तो असाता का ही किया था, जन्म से असाता। तो यदि सातावेदनी कर्म का बंद किया है
तो साता सुख आएगा। साता सुख पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति भी आ सकता है, वस्तु भी आ सकती है, स्थिति परिस्थिति भी बन सकती है। और जैसे मुझे पता लग गया कि अमुक साता पहुंचाने वाला है, साता पहुंचा रही है, साता पहुंचा रहा है, उसके प्रति राग का भाव। यदि पता लगा कि असाता का उदय है और असाता पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति या वस्तु स्थिति परिस्थिति बनी है, तो असाता से दुखी होकर के उसके प्रति द्वेष का भाव। साता वेदनी के कारण से जो साता आई है, उस साता में एक निमित्त बनने वाला उसके प्रति राग, और असाता है तो उसमें निमित्त बनने वाला उसके प्रति द्वेष। फल क्या आया? फल क्या आया? ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के अनंत कर्म का बंध। निकलना चाहते हो इस चक्रव्यूह से? यदि साता वेदनी कर्म का उदय आया है और साता का अनुभव करूं नहीं, अपने स्वयं के सुख में ही मग्न रहूं, वो जो साता आ रही वो तो शरीर के माध्यम से मिलने वाली, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाली साता है, पौद्गलिक साता है या पौद्गलिक असाता है। जो अभी आप अनुभव कर रहे हैं साता है असाता, वो कौन सा अनुभव है? पौद्गलिक अनुभव है। क्यों? क्योंकि शरीर से इंद्रियों से जुड़ा हुआ है और शरीर इंद्रियां पुद्गल हैं, तो इनके माध्यम से जो सुख का अनुभव कर रहे हैं या दुख का अनुभव कर रहे हैं, वो पौद्गलिक सुख और पौद्गलिक दुख होगा। और यदि ये तय कर लिया मुझे कि अब मुझे पौद्गलिक सुख आ रहा है, तो वह भी मेरे पूर्व कर्म का फल है, और अब वो फल दे रहा है कि ऐसा निमित्त आ गया सामने की जिससे मुझे वो सुख पहुंचा रहा है, और अब मैं चाहता हूं कि मुझे उस सुख का अनुभव नहीं करना है, मुझे तो अपने आप के स्वयं के सुख में मग्न रहना है। तो उस सुख का अनुभव नहीं किया, अपने स्वयं के आत्मा के स्वयं के सुख में मग्न रहा, तो उस सुख पहुंचाने वाले के प्रति कोई भी राग का भाव आया नहीं। तो पूर्वोपार्जित कर्म का क्या हुआ? कर्म का फल आया, फल दे दिया, और मैंने उस फल को चखा नहीं, तो कर्म निर्जरित हो गया। उसी प्रकार से असाता वेदनी कर्म का फल आया, शरीर में रोग आया, कोई दुख आया, बाधा आई, क्लेश आया, परेशानी आई, कष्ट आया, और अब मैं उस कष्ट से लेश मात्र भी प्रभावित न रहूं, स्वाध्याय में, ज्ञान में, ध्यान में मग्न रहूं, तो क्योंकि कष्ट आया, मैंने उस कष्ट की अनुभूति की नहीं, आत्मानुभव में मग्न रहा, आत्मानुभव में मग्न रहा, तो कष्टानुभूति नहीं हुई, और कष्टानुभूति नहीं हुई तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, और प्रतिक्रिया नहीं हुई तो कर्म का फल आया। मैंने कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की, तो वह फल आया है, मैंने उस फल को चखा नहीं है, वह फल निष्फल चला गया। ये जो बांधे हुए कर्म है, बांधे हुए कर्म जिस समय उदय में सहज आते हैं या सहज नहीं आ रहे हों, और मुझे अपने अप्रमत्त अवस्था में हूँ, उस समय में उदय में लाता हूँ, जानबूझ करके दुख मोल लेता हूँ। महावीर ने तो बहुत लिए, मैं भी लेता हूँ थोड़े बहुत, तो दुख जानबूझ करके मोल लेता हूँ। संयम लिया था उस समय, जानबूझ करके दुख मोल लिए कि नहीं? आप लेना चाहते हैं क्या दुख? अरे दुख मोल लेना चाहते हो? महाराज बड़े आराम से जिंदगी चल रही है, 5 इंद्रियों का अच्छे सुख मिले हुए हैं, पति इतने अच्छे मिले हुए, पत्नी इतनी अच्छी मिली हुई, बेटे बेटी इतने अच्छे मिले हुए, पोते पोते हो गए हैं, दूते दूते हो गए हैं, बड़े मजे में हूं मैं, तो क्यों मुझे दुखी करते हो? आप सारे बड़े मजे में हो ना? मजे में हो गए नहीं? मजा तो कजा, मजा तो कजा। हमारे एक उदाहरण बड़ा विचित्र आया। एक गृहस्थ के यहाँ पर 2 मादाओं ने बच्चे जने, तो बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे, तो एक मादा के बच्चे को तो वो गृहस्थ सूखे तिनके डालता था, और दूसरे बच्चे को वो खुद माल मलिदा खिलाता था। उस समय वत्स ने कहा, माँ ये अपना गृहस्थ मालिक क्या करता है, मुझे तो इस प्रकार का सूखा तिनका डाल रहा है और उस मेमने को इतना बढ़िया माल खिला रहा है। उसने कहा चुपचाप खा ले, बाद में बताऊंगी। क्या कहा? बाद में बताऊंगी। जिस समय 6 महीने का वो मेमना मोटा ताजा बकरा हो गया,
और उसी समय मेहमान आए घर में और मैदान में खड़ा किया, कटार हाथ में ली और उसकी गर्दन पर रख करके वो जिस समय ऐसा दृश्य देखा, माँ ने कहा, बेटा देख माल मलिदा खाने वाले का हाल। गर्दन अलग हो गई, माल मलिदा खाए तो क्या हुआ? मृत्यु। अब बताओ मुझे, माल मलिदा खाने वाले तो मेरे सामने बैठे हुए हैं और सूखा तिनका खाने वाला मैं बैठा हुआ, तो माल मलिदा खाने वालों का क्या हाल होगा? बार बार जन्म, बार बार मरण, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। क्या यही करूँगा? क्यों नहीं सोचते हो कि कब तक जन्मरण 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 का दुख पाऊंगा? जन्म भी परम ज्ञानी क्या कहते हैं? जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणाणी या औ दुखो संसारो जत्य की संति जंतवो। हे जीवों, चेतते क्यों नहीं हो? चेतते क्यों नहीं हो कि जन्म दुख है, रोग दुख है, महारोग दुख है, मरण दुख है, और जन्म और मरण के दुख का उपाय करना चाहते हो तो वो उपाय मेरे पास है। मैंने पूर्णतः वो उपाय प्राप्त कर लिया है और पूर्णतः जन्म मरण के दुख से मुक्त हो गया हूं। तो मेरे पास आओ तो मैं जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय बताता हूं। मैंने भी जाना है, मैंने भी जन्म मरण का कारण जाना है और जन्म मरण के कारण से दूर होने का भारी पुरुषार्थ चल रहा है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप भी जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं? चाहते भी हैं क्या? बड़ा इतना अच्छा सुख साधन मिला हुआ है और ज्यों जिसके सारी शरीर संबंधी सुख साता खूब मिली हुई है, अब भाव आता है और ज्यों जी सकता है। यदि इतने दुख हैं, शरीर में इतने रोग हैं, इतने महारोग हैं, करा रहा है, करा रही है, परेशान है, दुखी है, मैं मर जाऊं, सेवा करने वाला परिवार परिजन भी कहते हैं, हे भगवान अब इनको उठा लो तो अच्छा, इनको दुख देखा नहीं जाता है, और वो दुखी भी होता है कि मर जाऊं तो अच्छा। मर जाएगा? ये जीना मरना किसके हाथ में? अब किसके हाथ में? जीना मरना यह आयुष कर्म के हाथ में है, और सुख दुख किसके हाथ में है? वो मेरे पूर्वोपार्य साता वेदनी असाता वेदनी, और इन कर्मों के उदय में आप परेशान होते हैं। और ये पक्का है कि कर्म पुद्गल है, कर्म पुद्गल है। उस पुद्गल से चेतन दुखी हो रहा है। पुद्गल दुखी कर सकता है? कर्म पुद्गल है। उस कर्म के उदय में आने वाला निमित्त शरीर रूप जो पति या पत्नी या परिजन, धन वैभव भोग साधन, ये पुद्गल है। तो पुद्गल से पुद्गल को सुख मिल सकता है, आत्मा को तो पुद्गल कर्म से दुखी क्यों हो रहे हो? वो कर्म बेचारा पुद्गल है, और यदि वो है तो भी उपार्जित भी मैंने किया है तो दोष तो मेरे। यदि वो कर्म आपके उदय में आकर के आपको विपरीत फल दे रहा है, दुखी हो रहे हो, तो विपरीत फल आ रहा है, दुखी हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो भाई? वो कर्म उपार्जित किसने किया? तो फिर दुखी क्यों हो रहे हो? मैंने उपार्जित किया है और अब वो फल आया है, तो अब मैं उस फल से क्यों जुड़ूं? मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होने का तरीका यह है कि अब मैंने जो पूर्व किया वो तो किया, अब उसका फल आ रहा है, उस समय में अंदर में मग्न हो जाऊं, कर्म का फल आएगा, निमित्त फल देगा, मैं फल से जुड़ूं नहीं, तो वो कर्म का फल निष्फल हो जाता है। कर्म को निष्फल करना भी मेरे हाथ में है, कर्म को सफल करना भी मेरे हाथ में। कर्म को सफल कैसे करते हैं कि कर्म का फल यदि सुख रूप आया तो सुख का वेदन करके, दुख रूप आया तो दुख का वेदन करके, और पुनः कर्म का आश्रय बंद कर लेते हैं। अब उससे निर्जरा कैसे होगी
कि कर्म के फल से मैं जुड़ूं ही नहीं, अपने आप से जुड़ा रहूं, अपने ज्ञान में, अपने दर्शन में, अपने सुख में, अपने वीर गुण में निरंतर मग्न रहूं, बाहर में दिखेगा कि वो जो फल आया है उस फल से मैं जुड़ा नहीं हूं, तो फल निर्जीर्ण हो जाता है, निष्फल हो जाता है और मैं मुक्त हो जाता हूं। बांधे जो बांध लिए, अब बांधे उस समय तो मैं अज्ञानता में था, अबोधता में था, इस कारण से बांध लिए। अब जिस समय वो कर्म का फल आ रहा है उस समय मैं मनुष्य भाव में हूं, केवली की वाणी मिली हुई है, सदगुरु मिले हुए हैं, तो अब क्या करूं? अब तो केवली की वाणी के अनुसार, सदगुरु के अनुसार चलूंगा। सदगुरु क्या कहते हैं? बांध्या सोई भोगवे। जिसने बांधे हैं वही भोगता है, नहीं भोगता है। बांधे हुए कर्म तो भोगे बिना छुटकारा नहीं है, गलत कहते हैं। यदि जो बांधे हुए कर्म उसका छुटकारा नहीं, तो कभी कर्म का अंत नहीं आएगा। बांधे हुए कर्म को मैं भोगना चाहूं तो भोगूं, न भोगना चाहूं तो न भोगूं। वो न भोगूं कैसे होगा कि साता वेदनी कर्म का उदय आया, मैं उस पौद्गलिक साता का अनुभव करूं या ना करूं, मेरे हाथ में। असाता वेदनी को उदय आया, वो पौद्गलिक दुख आया है, उस दुख का अनुभव करूं न करूं, ये मेरे हाथ में। फिर क्या करूं कि अपने आप में मग्न रहूं। जिस समय मैं अपने स्वभाव में परिणत होता हूं, मैं अपने स्वभाव में परिणत हो सकता हूं यदि अन्य 4 द्रव्यों का कहा कि वे निरंतर अपने स्वभाव में रहते हैं, यहाँ तक कि पौद्गलिक शरीर भी, पुद्गल भी निरंतर अपने स्वभाव में रहता है, तो निश्चित मानो कि मैं भी एक द्रव्य हूँ और मैं जीव द्रव्य हूँ। तो जीव द्रव्य का भी ऐसा ही स्वभाव है कि यह भी निरंतर अपने स्वभाव में ही रहे। किसके हाथ में? उस स्वभाव को प्रकट करना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। यदि विभाव में जाते हैं तो आपको निमित्त मिल रहे हैं रागी, द्वेषी, मोही आदि परिजन। स्वभाव में जाना है तो वीतरागी वचन, वीतरागी गुरु के वचन, ये निमित्त हैं। दोनों प्रकार के निमित्त आपको मिले हुए हैं। आपको राग, द्वेष, मोहादि के निमित्त में मिले हुए हैं, वीतरागी, निर्मोही के वचन के भी निमित्त मिले हुए हैं। और अब आपको किन निमित्तों के अनुसार परिणत होना है, ये आपके हाथ में है। और आपके हाथ में यानी मैं जिस प्रकार से चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। मैं पाप का बंद करना चाहूँ तो भी अथवा पाप का बंद करके नरक में जाना चाहूँ, तिरंज में जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। और यदि मैं पुण्य करके मनुष्य भाव में जाना चाहूँ या देव गति में जाना चाहूँ, तो ये मनुष्य भाव ऐसा भाव है कि उसके लिए 4 गतियाँ खुली हैं। मनुष्य भाव ऐसा भाव है कि 4 गतियों से मुक्त होकर के मैं सिद्ध हो जाऊँ, बुद्ध हो जाऊँ, मुक्त हो जाऊँ, ऐसा भी मेरा सामर्थ्य है। और उस सामर्थ्य का परिणमन कैसा हो रहा है, पर्याय परिवर्तन कैसा हो रहा है कि पर्याय में निरंतर शुद्ध 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 शुद्ध, अशुद्ध पर्याय से परे होकर के शुद्ध पर्याय। ज्ञान गुण की अशुद्ध पर्याय है पराये शरीर आदि को अपना जानना, ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है अपने आप को अपना जानना, पराये को पराये जानना और पराये से हट जाना। उसी प्रकार से दर्शन गुण से अपने आप को अपने आप का देखना, शरीर आदि पराये का देखना बंद। उस समय का चाहे ज्ञान गुण का स्वाभाविक परिणमन, दर्शन गुण का स्वाभाविक परिणमन हुआ, उस समय ज्ञान का प्रकाश होगा, दर्शन गुण का प्रकाश होगा। जिस समय शरीर के माध्यम से सुख या दुख का अनुभव आ रहा है, उस सुख और दुख का अनुभव करने के बजाय उस सुख और दुख का वेदन करने के बाद स्वसंवेदन, अपने स्वयं के सुख में ही मग्न हो जाऊं। जैसे सिद्ध परमात्मा निरंतर अशरीरी और इंद्रियां ना होते भी सुख में मग्न रहते हैं, उसी प्रकार से मैं भी यदि इंद्रियातीत, मनातीत, वचनातीत, कायातीत, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना चाहूँ तो उसका अनुभव भी कर सकता हूँ। और ऐसा जिस समय अनुभव आएगा उस समय बाहर में शुद्ध परिणमन होगा, अपने ही गुणों का शुद्ध परिणमन होगा। तो शुद्ध परिणमन होते से मैं शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। आत्यंतिक वियोग इस शरीर का पूर्णतः आत्यंतिक वियोग हो जाएगा। तीनों प्रकार का शरीर का आत्यंतिक वियोग होता है, उस समय जीव सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ कर में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। परम पूज्य, परम आदरणीय, परम आराध्य जय मनीषा के जन्म उदय जी महाराज साहब के चरणों में वंदना नमस्कार।
हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। हमें यहाँ पे अपने जीव